प्रोस्टेट कैंसर पिछले 10 साल में इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। जो पूरी बॉडी के आप कैंसर्स आप सोचोगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर, और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में है वो प्रोस्टेट कैंसर है। इंडिया में कितने लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है? आप एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो अगर हर 1 लाख लोगों में 5 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन अगर आप बिग सिटीज में देखोगे तो मुंबई के अंदर हर 1 लाख लोगों में 10 लोगों को होता है, एंड दिल्ली विच इज़ द हाईएस्ट लाख लोगों में 12 लोगों को कैंसर होता है। अर्बन लाइफस्टाइल स्पेशली दिल्ली टॉप्स इन द होल ऑफ इंडिया फॉर इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके 2 कारण हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आशीष सबरवाल। ही इज अ प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। 14 साल एक्सपीरियंस विद एक्सटेंसिव स्टडी इन रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम मायामी यूएसए। ही लैंड्स अप डायरेक्टली इन अ पॉडकास्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस के ऊपर कि प्रोस्टेट कैंसर फैलता कैसे। एकदम मिथ है कि अगर तुम अपना प्रोस्टेट हटा दोगे यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। सर, अगर कोई इंसान आपके पास आया है जिसको ही डायग्नोज हिमसेल्फ कि मेरा पीएसए खराब आया है, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स यू गाइस टेक? व्हाट आर द जर्नी यू गाइस टेक? सो देखिए, पीएसए कभी कभी लैब एरर भी होता है कि पीएसए एकदम से रैंडम सारे टेस्ट करे, उसमें एक पीएसए भी कर लिया वो हाई आ गया। तो एक सिंगल पीएसए हाई आने से ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज हम लोग एक बार सबसे पहले तो रिपीट कराते हैं पीएसए। तो जब पेशेंट आता है कि पीएसए मेरा फॉर एग्जांपल 7 है, तो मैं उसका एक बार पीएसए रिपीट करूंगा और साथ में यूरिन टेस्ट भी करूंगा, क्योंकि काफ़ी बारी यूरिन इन्फेक्शन की वजह से वो पीएसए बढ़ता है। ओके। तो अगर पीएसए फिर से रिपीट में भी हाई आया है और यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं है यूरिन टेस्ट में, तो फिर डेफिनेटली उसमें थोड़ा वरीसम बात है। तो उसके लिए फिर हम लोग एमआरआई टेस्ट करते हैं। ओके। एमआरआई टेस्ट करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। काफ़ी बारी बिना यूरोलॉजिस्ट के पास जाके पेशेंट्स जीपी से जाके अपना एमआरआई टेस्ट लिखवा लेते हैं, बट यूरोलॉजिस्ट के पास जाके रेक्टल एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट में अगर कोई गांठ हुए तो उससे भी पता चल जाता है कि कैंसर है। तो वो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन से ही देखते हैं। इसके अलावा एमआरआई टेस्ट करते हैं, उसमें ग्रेडिंग आती है कि कैंसर पायरेट 1 है, पायरेट 2 है, स्कोर आता है तो जितना रिस्क है उसमें कैंसर होने का। तो अगर पीएसए भी हाई है, उसमें भी पायरेट 3-4 लीजन आ रही है एमआरआई में, और रेक्टल एग्जामिनेशन में कोई नोड्यूल आ रहा है, तो ये सब अगर फाइंडिंग्स आते हैं तो हमारे को आगे बायोप्सी करनी चाहिए। ओके। क्योंकि हमेशा ये सब चीज़ों की कैंसर की वजह से नहीं होती, किसी और चीज़ की वजह से होती है। कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है वो बायोप्सी ही है। ओके। तो प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, उसमें टिश्यू निकालते हैं, उस टिश्यू से पता चलता है कि कहीं कैंसर है कि नहीं है, और अगर कैंसर है तो उसके फिर आगे टेस्टिंग करते हैं कि किस स्टेज पे कैंसर फैला है कि लोकलाइज्ड है। तो अकॉर्डिंगली उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं।